हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग डॉक्टर। तो एम्स का बीएससी नर्सिंग ऑनर्स का जो ओपन राउंड काउंसलिंग है उसका शेड्यूल जो है वो आ चुका है एम्स के वेबसाइट पे। तो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो है वो हमारा 14 सितंबर से 19 सितंबर टिल 5 PM है। एक्सेप्टेंस या फिर रेजिग्नेशन ऑफ सीट सरेंडर लेटर जो है वो आपको 19 सितंबर टिल 5 PM तक आपको अपना सबमिट करना है। यानी कि अगर आपको फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में कोई भी सीट अगर आपको अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में कोई भी एम्स में, तो आपको पहले उस सीट को रिज़ाइन करना होगा, देन आफ्टर ही आप पार्ट ले पाएंगे अपना जो है वो ओपन राउंड काउंसलिंग में। उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट होगा एंड देन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सबमिशन के लिए जो फर्दर प्रोसेस थे वहाँ पे जाकर के आपको 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपको जो है वो डॉक्यूमेंट का सबमिशन का टाइम मिलेगा। उसमें मेडिकल वगैरह सब आपके होंगे और वैकेंट सीट्स की जो लिस्ट है हर एम्स की वो भी आ चुकी है। तो मैं इसी में लास्ट में मैं दिखाऊंगी वो। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मैंने बात बोली कि अगर आपको कोई फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में कोई भी एम्स आपको अलॉट हो गई है तो पहले आपको उसको रिज़ाइन करना होगा, देन ही उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं अपना ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए। तो लेकिन और एक और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो है उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर आपको 25,000 रुपीज़ पहले पे करना पड़ेगा, जी फर्दर आप पार्ट ले पाएंगे और काउंसलिंग वगैरह के लिए आपका उसमें रजिस्टर कर पाएंगे अपने आप को। मैं तो ये बोलूँगी कि एम्स एम्स होता है, चाहे जो भी मिले, 4 साल की बात है, कर लो। एम्स होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब चाहे वो घर से दूर हो पास हो, मानती हूँ मेरे लिए बोलना इतना आसान है कि घर से दूर हो पास हो, लेकिन फिर भी एम्स अपने में एक ऑस्पिशियस कॉलेज है, बहुत ज़्यादा उसका हाई वैल्यू है, डिग्निटी उसका बहुत ज़्यादा है। कोर्स भी बहुत अच्छी है, नर्सिंग कोर्स गारंटी रहती है इसमें हर एक चीज़ की, एम्प्लॉयमेंट की और हेल्थ सर्विसेज वगैरह सब। बहुत अच्छा कोर्स है ये भी। तो पहला तो एक तो देखो इसमें अगर तुमने कोई और लिया चाहते हो कि नहीं हमको ओपन राउंड में और बेटर कॉलेज चाहिए, तो सबसे पहले तो तुमको अपना जो सीट है वो रिज़ाइन करना पड़ेगा। देन उसके बाद तुम्हें 25,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे और देन अपना डॉक्यूमेंट लेने के लिए और सीट जो तुमने वेकेट किया है उसका अलग से फ़ाइन जो है 1 लाख रुपीज़ देना होगा और डॉक्यूमेंट लेने के लिए अलग से 5,000 भी देने होंगे एम्स को। तो वो एक अलग से, मतलब सोचो इतना ज़्यादा अमाउंट हो गया, 1,30,000 ही अराउंड हो गया अगर इतना है। और अगर तुमको है और उसमें भी ये शो नहीं है कि सीट्स इतने कम है, हर कॉलेजेस में किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 10 है, तो वो भी श्योर नहीं है कि हाँ हम अगर वो कॉलेज लेना चाहते हैं तो मेरे रैंक पर मिल ही जाए। हो सकता है कि तुमसे बेटर रैंक किसी का हो सकता है वो ले ले, तो फिर तुम तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तुम्हारे पास जो सीट थी वो भी तुमने रिज़ाइन कर दिया कि नहीं हमको ये नहीं चाहिए, और दूसरा जो तुमने चाहा वो भी तुमको नहीं मिला, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो मेरी मानो एम्स एम्स ही होता है, चाहे जो भी हो, जो भी मिला है कॉलेज एम्स का उसको अच्छे से करो। और बाकी सब कहीं भी सीट नहीं मिला है देन तो इसके लिए देना ही पड़ेगा 25,000। तो ये सब जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए वो लिस्ट है, इस पीडीएफ को एक बार पढ़ लेना और 30 तक आपको ज्वाइनिंग कर लेना है अपना जो भी एम्स आपको अलॉट होगा। वेकेंट सीट्स जो हैं वो मैं एक बार दिखा देती हूँ, कौन कौन से कॉलेजेस में कितने वेकेंट है सीट्स। तो दिल्ली में टोटल 5 है, ये कैटेगरी वाइज पूरा शेड्यूल है, जाकर के एम्स के वेबसाइट से डाउनलोड कर लो या नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं ये इसको शेयर कर देती हूँ। भटिंडा में 9 है, भोपाल में 7 है, भुवनेश्वर में 9 है, बिबनगर में 15 है, बिलासपुर 7, देवगढ़ 20, गोरखपुर 13, जोधपुर 3, कल्याणी 11, नागपुर 6, मलांगिरी 19, पटना 10, रायपुर 18, ऋषिकेश 11, रायबरेली 10। तो इन टोटल जो है वो 173 सीट्स अवेलेबल है। और कैटेगरी वाइज जाए तो जनरल की 61, जनरल फिज़िकल कैंडिडेट की 7, ईडब्ल्यूएस की 11। तो जैसा भी हो देख लेना, लेकिन अगर सीट मिल गई है तो उसको छोड़ना बेवकूफ़ी होगी, लेकिन फिर भी अपना जैसा सही लगे अपने डिस्कस कर लेके पेरेंट्स से और अपना डिसीजन लेके कर लेना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल बीइंग डॉक्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।